ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप फोर्थ चैप्टर, ये चौथा अध्याय है और इसके वर्स नंबर 35 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पिछले श्लोक में भगवान तो वर्णन किए कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. कि जो आध्यात्मिक गुरु या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके आश्रय में जाकर के जब कोई जो तत्व है ट्रुथ उसको सीखता है तो उससे सबमिसिव होकर के विनम्रता पूर्वक और प्रश्न उत्तर करके सेवा के भाव से जब इंक्वायरी करता है तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए जो शुद्ध भक्त होते हैं, तत्वदर्शी, वो ज्ञान को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। Having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of the Supreme, or in other words, that they are mine. तो इस श्लोक के ऊपर हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे कि what is the result of having obtained perfect knowledge, real knowledge from a self-realized soul। तो जो वास्तविक रूप में तत्वदर्शी गुरु हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, उनका सेवा के भाव से जब कोई आश्रय लेता है तो उससे वास्तविक ज्ञान जब मिल जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। वापस से मोह न पुनर्मोहम, वापस से मोह में व्यक्ति नहीं गिरता है। और सबसे बड़ा मोह क्या है, हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा किए थे कि अपने आप को शरीर से संबंधित समझना, शरीर मानना और इस शरीर से संबंधित कार्यकलापों को ही अपना वास्तविक कार्य मानना, इसको मोह बोलते हैं, इल्यूजन या ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ भी इसको बोला जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में जो व्यक्ति होता है तो वो स्वप्न को ही अपना वास्तविक दुनिया समझ करके वहां पे जो कार्य करता है उसी को वास्तविक कार्य समझता है, तो वो एक मोहग्रस्त स्थिति होती है। लेकिन इस मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिसके पास जो है वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उस वास्तविक ज्ञान का दूसरा लक्षण क्या है कि वो ये समझ जाता है कि हर जीवात्मा ये न भूतानि अशेषाणि, ऑल द लिविंग एंटिटीज, अशेषाणि मीन्स अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज, ऑल द लिविंग एंटिटीज दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम। भगवान के ही अंश हैं सारे जीवात्मा, इस बात को जान जाता है। तो माया से मुक्त हो जाना, ये जो है परिणाम होता है वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना। तो माया क्या है, इसके ऊपर हम लोग ये चर्चा किए थे। तो दो प्रकार की माया होती है। एक तो पूर्ण रूप से माया या मोह होता है कि अपने आप को शरीर ही समझना, आत्मा या ब्रह्म का कोई कॉन्सेप्शन ना होना, वो पूरी पूरी तरह से वो मोहग्रस्त होता है। लेकिन एक मायावादी या ज्ञानी होते हैं जो लोग एटलीस्ट इतना तो जान जाते हैं कि हम लोग ब्रह्म हैं, आत्मा हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा और आत्मा के डिफरेंस को नहीं जानते हैं, तो वो भी एक मोहग्रस्त स्थिति होती है। इसलिए
वास्तविक मोह से मुक्त होना, यानी पूर्ण रूप से मोह रहित होना, पूरी तरह से, जो बियॉन्ड इल्यूजन है, विदाउट इल्यूजन है, जो रियल है, वास्तविकता में है, उसके क्या लक्षण होते हैं? ये न भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। कि जब कोई ये समझ जाए कि हर जीवात्मा भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, अंश है। जब कोई ये समझता है कि हर जीवात्मा भगवान है, तो वो भी एक मोहग्रस्त स्थिति होती है। लेकिन जब कोई ये समझ जाए कि हर जीवात्मा भगवान नहीं है, भगवान का अंश है, हम सब भगवान के अंश हैं, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, तो उसको बोलते हैं कि वास्तविक रूप से मोह से रहित है। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट नॉलेज इन द एब्सोल्यूट साइंस we are now covered with illusion, and therefore we think that we are separate from Krishna. Although we are separated parts of Krishna, we are nevertheless non-different from him. तो जब तक एब्सोल्यूट साइंस, जो वास्तविक विज्ञान होता है, अ, या ब्रह्म विज्ञान जो होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो पर्याप्त रूप में आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति इस मोहग्रस्त स्थिति में होता है कि वो अपने आप को भगवान से अलग समझता है, यानी अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस को महसूस करता है। लेकिन जब वास्तविक ज्ञान होता है तो जान पाता है कि हम भगवान के अंश हैं, यानी भगवान से हम कनेक्टेड हैं, सेपरेट नहीं। सेपरेट मतलब अलग, अलग रूप से ईश्वर का भाव होना। जैसे कि भगवान राम है, कृष्ण है, तो मायावादी लोग ये सोचते हैं कि जैसे कृष्ण और राम है, तो वो भी ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो सिमिलरली वी आर ऑल्सो लाइक देम, परम ब्रह्म। तो सेपरेट गॉड के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेना, ये समझना, ये दिस इज बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट नॉलेज इन एब्सोल्यूट साइंस। लेकिन जब वास्तविक ज्ञान आता है तो व्यक्ति ये समझ पाता है। The bodily difference of the living entities is Maya, or not actual fact. We are all meant to satisfy Krishna. By Maya alone, Arjuna thought that the temporary bodily relationship with his kinsman was more important than his eternal spiritual relationship with Krishna. The whole teaching of the Gita is targeted toward this end, that a living being, as Krishna's eternal servitor, cannot be separated from Krishna. And his sense of being an identity apart from Krishna is called Maya. तो वही सेम चीज बताया जा रहा है कि अर्जुन किसी ऐसी स्थिति होती थी, देहात्म बुद्धि में रहने के कारण अर्जुन ये सोच रहा था कि जो शारीरिक संबंध, शारीरिक शरीर से संबंधित जो सगे संबंधी हैं, वो उसके उसके वास्तविक सगे संबंधी हैं। दैट हिज देयर हिज रियल किन्समैन, स्वजनम, अर्जुन जिनको बोलता है फर्स्ट चैप्टर में। और उसको ज्यादा महत्व दे रहा था अपना भगवान के साथ जो सनातन संबंध है, आध्यात्मिक संबंध है कृष्ण के साथ, उससे, उसके तुलना में। तो इसको एक मोहग्रस्त स्थिति बोली गई, इसको मोह बोला गया है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि जब किसी को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके सेवा करके, तो इस मोह से मुक्त हो जाता है। कौन से मोह से? जिस मोह के कारण वो हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, उसके तुलना में इस संसार के लोगों का संबंध जो शरीर के साथ है, उस संबंध को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो शारीरिक संबंधों को जो ज्यादा वैल्यू देता है, तो उसको मोहग्रस्त स्थिति बोली गई है। लेकिन प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आने से जब वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तब वो इस मोह से मुक्त हो जाता है और समझ पाता है कि हमारा आइडेंटिटी, यानी हमारी जो पहचान है, अस्तित्व है, वो भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, भगवान से संबंधित है। और हम भगवान के इटर्नल सर्विटर सर्विटर या सनातन दास हैं। और हमारा भगवान के साथ ही वास्तविक संबंध है। बाकी सारे संबंध जो हैं वो भौतिक स्तर के सारे संबंध इल्यूजरी हैं, भ्रम है, क्योंकि भौतिक शरीर अपने आप में टेम्परेरी है, ये परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए इससे संबंधित जितने जितने भी संबंध है, रिलेशनशिप है, वो भी टेम्परेरी है। और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल लेवल पे भी, आध्यात्मिक स्तर पे भी सारे जीवात्माएं एक समान हैं। और उनके साथ जो हमारा संबंध है
उसका सेंट्रल पॉइंट, उसका बेसिस या फाउंडेशन है भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध। कृष्ण के साथ संबंध है और कृष्ण का सभी जीवात्माओं के साथ संबंध है, इसलिए हम बाकी जीवात्माओं के साथ हमारा संबंध इस्टेब्लिश हो पाता है। हाँ। सो इस प्रकार के जो इससे जो संबंध ज्ञान बेसिकली, जो संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में यह जो व्यक्ति जो जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कृष्ण कौन है, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, ये भौतिक जगत क्या है, और मेरा तथा भगवान का भौतिक जगत के साथ क्या संबंध है, अन्य जीवात्माएं कौन है, उनका भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरा क्या संबंध है। तो जो इसको वास्तविक रूप में जानता है उसको बोला जाता है कि वो पूरी तरह से मोह से मुक्त है। और इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पिछले श्लोक में भगवान रिकमेंड किए कि ऐसे प्रामाणिक तत्वदर्शी गुरु का सेवा के भाव से सेवा करके जब कोई जिज्ञासा करता है, उनको श्रवण करता है, सुनता है गीता भाव की शिक्षाओं को, तब वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। और फिर न पुनर्मोहम, कभी मोह को मोहग्रस्त नहीं होता, वो समझ जाता है। द लिविंग एंटिटीज एज सेपरेट पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम हैव अ पर्पस टू फुलफिल। Having forgotten that purpose since time immemorial, they are situated in different bodies as men, animals, demigods, etc. Such bodily differences arise from forgetfulness of the transcendental service of the Lord. But when one is engaged in transcendental service through Krishna consciousness, one becomes at once liberated from this illusion. इसी को मुक्ति बोला गया है। मुक्ति का यहाँ पे एक और डेफिनेशन, परिभाषा दिया जा रहा है। तो जो जीवात्माएं होते हैं वो हालांकि भगवान कृष्ण के सेपरेट पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, यानी सनातन रूप से भिन्न उनके अंश हैं। तो अंश हैं इसलिए कनेक्टेड हैं, लेकिन अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस या व्यक्तिगत अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो इसलिए उनके अस्तित्व का कुछ उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य को भूल जाने के कारण और अपने आप को शरीर समझने के कारण और कुछ और ही जीवन को उद्देश्य मानने के कारण जो जीवात्माएं होती हैं, जिनका वास्तविक जो स्थिति है, वास्तविक जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो कृष्ण के अंश और दास के रूप में है। और इसलिए वास्तविक जो गोल है वो कृष्ण के साथ रह करके कृष्ण का सेवा करना है। इसको भूल करके वो अपने आप को कभी इंसान समझता है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी देवता, कभी स्त्री, कभी पुरुष। और इस प्रकार से जिस अलग अलग प्रकार के शरीर को वो धारण करता है, तो उस कॉन्सेप्शन के कारण, उस विचारधारा के कारण उसके अलग अलग गोल्स हो जाते हैं। अलग अलग जो है संसार में इस जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। इंसान होता है तो इंसान के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कोई स्त्री है, पुरुष है, तो उसके लक्ष्य अलग अलग है। कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चूहा है, तो उसके लक्ष्य, सबके अलग अलग लक्ष्य हो जाते हैं। तो ये सब को बोला गया है कि ये मोह है, इल्यूजन होता है। और दिस इज कंपेयर टू अ ड्रीमिंग कंडीशन ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में लगता है थ्रू द मीडियम ऑफ अ बोनाफाइड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक आध्यात्मिक तत्वदर्शी गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए, सेवा के भाव को स्वीकार करते हुए, जब भगवत गीता और गीता भागवत की शिक्षाओं के अनुसार भगवान की दिव्य सेवा में अपने आप को लगाता है, तो इस भ्रम से मुक्त हो जाता है। शी एट वंस बिकम्स लिबरेटेड। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, उसको फिर समय नहीं लगता है, तुरंत वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मुक्ति का अर्थ भी बताया गया यहाँ पे। मुक्ति का अर्थ वास्तव में क्या है? मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि शरीर को त्याग दिया और कुछ जो है कुछ जादू तरह का हो गया। यस, जादू है ये भी, लेकिन ये अलग तरह का जादू है। आप जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में रहते हुए मुक्त हो सकते हैं। एक्सटर्नली कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति का मतलब है जो कॉन्सेप्शन है या कॉन्शियसनेस है वो परिवर्तन होना है। इमीडिएटली एट वंस वन कैन बिकम लिबरेटेड, यानी एट वंस मतलब इमीडिएटली, तुरंत ही। जैसे ही कोई व्यक्ति ये समझ गया, ये स्वीकार कर लिया, ये जान गया कि हम भगवान के नित्य सनातन दास हैं और उसमें स्थित हो गया, तो मुक्त कहलाता है। ही इज ए लिबरेटेड पर्सन। इह यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते।
यह यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु में ये रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। एनीवन हु बाय हिज एक्शंस, mind and words lives only for the transcendental loving service of the Lord is certainly a liberated soul, even though he may appear to be in a condition of material existence. Even though उसके पास ये भौतिक शरीर हो सकता है, लेकिन अगर कोई कर्मणा मनसा गिरा, अपने कार्य मन और वाणी के द्वारा कृष्ण के सतत सेवा में लगता है, तो वो मुक्त पुरुष माना जाता है। हाँ, यानी मुक्त पुरुष मतलब वो जागृत अवस्था में जागा हुआ व्यक्ति। और बद्ध बद्ध आत्मा, कंडीशन सोल का अर्थ होता है जो सुप्तावस्था में सो रहा है, अच्छे से सो रहा है और अलग अलग प्रकार के स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में जैसा होता है ना, जब व्यक्ति कोई सोता है तो सोते वक्त कभी वो अलग अलग प्रकार के सपने में अलग अलग प्रकार की स्थिति में रहता है। और कभी कई बार तो ऐसा भी होता है कि वही व्यक्ति सपनों में देखता है कि वो पक्षी बन गया है, कभी पशु बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। हाँ, कभी इंसान बनता है, फिर कई अलग अलग स्थिति में रहता है। तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत में अलग अलग शरीर जो धारण करता है, ये स्वप्न की अवस्था है। और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, प्रामाणिक गुरु के सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जब कोई व्यक्ति अ, अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेता है, तो उसी को जागृत अवस्था बोलते हैं, उसी को मुक्ति बोला जाता है। सो वन कैन एक्वायर सच प्योर नॉलेज only from the bona fide spiritual master and thereby avoid the delusion that the living entity is equal to Krishna. ये जो परफेक्ट नॉलेज है, ये व्यक्ति प्राप्त कर सकता है एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर के। और इस प्रकार से ये जो भ्रम है अपने आप को कृष्ण समझने का, और दूसरा भ्रम है अपने आप को शरीर समझने का, इससे मुक्त हो सकता है। Perfect knowledge is that the Supreme Soul, Krishna, is the supreme shelter of all living entities. And giving up such shelter, the living entities are deluded by the material energy, imagining themselves to have a separate identity. Thus, under different standards of material identity, they become forgetful of Krishna. When, however, such deluded living entities become situated in Krishna consciousness, it is to be understood that they are on the path of liberation, as confirmed in the Bhagavatam. Muktir hitvanyatha rupam sarupena vyavasthiti. Liberation means to be situated in one's constitutional position as an eternal servitor of Krishna, Krishna consciousness. ये है मुक्ति का अर्थ। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। 2.10.6, ये श्रीमद् भागवतम में भी 2.10.6 में वर्णन है, जिसमें बताया गया निरोधस्यानुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी मुक्तिर्हित्या हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। लिबरेशन इज द परमानेंट सिचुएशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द लिविंग एंटिटी आफ्टर ही गिव्स अप द चेंजेबल ग्रॉस एंड सटल मटेरियल बॉडीज। स्वरूपेण, स्वरूपेण, हाँ मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म मतलब आत्मा का जो फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हुआ है जिससे, यानी जिससे बना हुआ है, उस फॉर्म में, उस स्वरूप में रहना, तो उसको मुक्ति बोलते हैं। हाँ, जैसे जल है, पानी है, तो पानी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है वो है लिक्विड फॉर्म है। हाँ, लेकिन उसको आर्टिफिशियल कंडीशनिंग के द्वारा, हाँ, उसको आइस बनाया जाता है, बर्फ बना दिया जाता है, तो वो उसका एबनॉर्मल फॉर्म है। तो बर्फ के रूप में, आइस के फॉर्म में जो है पानी सॉलिड ऑब्जेक्ट दिखता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसा होता है, लेकिन वो उसका नेचुरल स्टेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। हाँ, तो इसी प्रकार से हमारे आर्टिफिशियल और कंडीशनड स्टेट में जो हम अपने आप को जानते हैं या इमेजिन करते हैं या सोचते हैं या मानते हैं, अपने आप को एक इंसान या और भी जो भी चीज़ें, जो भी पहचान हम अपने आप की जानते हैं, तो वो कंडीशनड फॉर्म है, आर्टिफिशियल फॉर्म है या इमेजिनरी फॉर्म है। पर स्वरूप है ना, यानी वास्तविक जो फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म, रूप जो होता है, वो होता है आत्मा के स्तर पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में।
And what is that spiritual form? That Swarupena, Swarupa, our actual form is that we are eternal servant of the Supreme Lord Krishna. So वो है मुक्ति की डेफिनेशन, मुक्ति को प्राप्त करना। तो इस प्रकार का जो परफेक्ट नॉलेज है, दिव्य वास्तविक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रह करके सेवा के भाव में भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा करने से इस ज्ञान में व्यक्ति स्थित हो सकता है। अभी हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, ये इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, इस अध्याय का नाम है। तो भगवान में इस अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान क्या है ये बता रहे हैं, और साथ में इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रोसेस बता रहे हैं, और फिर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या इफेक्ट है होता है, परिणाम होता है, वो भगवान बता रहे हैं। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, खैर वो तो ये प्रसंग चल रहा है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या इफेक्ट होता है, क्या परिणाम मिलता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अटेनिंग द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। और इसके पिछले श्लोकों में हमने चर्चा किया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे होता है और दिव्य ज्ञान क्या है, ये हमने चर्चा किया। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन है, बट when one hears it very attentively and tries to follow it, the process by which one can attain the spiritual knowledge, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रोसेस भगवान रिकमेंड किए हैं, उसको जब कोई पालन करता है, तब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ये जो स्वरूपेण अवस्थिति, जो वास्तविक दिव्य ज्ञान है, हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ये तब मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है ये दिव्य ज्ञान। और फिर उस टाइम वो जो भक्त होता है ऑटोमेटिकली वो इल्यूजरी कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, जो जीवन की भ्रामक विचारधारा है, भ्रम में रहने वाली विचारधारा है, उससे अपने आप मुक्त हो जाता है। उसी तरह से मुक्त हो जाता है जैसे कोई स्वप्न में व्यक्ति अपनी कुछ अलग पहचान लेकर बैठा हुआ है और अलग पहचान से कार्य कर रहा है। तो जैसे ही वो जागृत होता है तो इमीडिएटली स्वप्न की अपनी पहचान को खो देता है, और जागृत होकर के जब जो उसकी वास्तविक पहचान है तो उस कार्य को करने में लग जाता है। तो सिमिलरली ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही फिर उस व्यक्ति को फोर्स नहीं करना पड़ता है दैट यू सर्व कृष्णा, यू चैंट हरे कृष्णा and you dedicate your life for Krishna, serving Krishna. No, then it's becomes very easy for him, और नेचुरल हो जाता है, स्वाभाविक उसके लिए हो जाता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड रहता है, तब तक स्ट्रगल रहता है जब तक पूरी तरह से जागृत नहीं हुआ है। जैसे जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, सोया हुआ है बेड में अच्छे से, और स्वप्न में देख रहा है, हाँ कुछ मान लीजिए स्वप्न में चल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है उसको उठाया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा जागता है, लेकिन स्वप्न को छोड़ना नहीं चाहता है, तो बार बार हाथ मार के साइड कर देता है और स्वप्न को आनंद लेना चाहता है। तो इतना जल्दी उठता नहीं है, वो कन्विंस नहीं हो पाता है कि वो एक्चुअली स्वप्न से बाहर है। हाँ, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि हम लोग कई बार स्वप्न में रहते हैं, एक तो रहता है कि पूरी तरह से सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा बाहर की दुनिया का। लेकिन जब थोड़ा बहुत या तो अलार्म बजता है या कोई भक्त आके उठाता है, तो थोड़ा हमको थोड़ा थोड़ा पता चलता है, अरे मैं स्वप्न में देख रहा हूँ और बाहर का दुनिया कुछ और है। लेकिन स्वप्न में इतने ज्यादा घुसे रहते हैं कि वापस उसी में चले जाते हैं। हाँ, और फिर वापस से खींच के लाया। तो इसी प्रकार से साधन भक्ति का स्टेज वैसा है। साधन भक्ति के स्टेज में ये जो सपने की अवस्था है, जिसमें हम लोग वी हैव बिकम अटैच्ड to live in this dreaming condition of life, by considering ourselves to be this material body, अपने आप को ये भौतिक शरीर मान करके जब हम कार्य करने में लगे हुए हैं स्वप्न की अवस्था में, तो हम इससे आसक्त हो चुके हैं। इसलिए जब ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, भगवान का नाम और भगवान का ज्ञान ये आने पर भी कुछ कुछ तो हमको पता चलता है वास्तविक जीवन के बारे में, स्वप्न से निकल के जागृत अवस्था में आकर के कार्य करने के लिए। लेकिन फिर भी आसक्ति के कारण हम वापस से इधर चले जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। तो ये तब तक चलता है जब तक ये भौतिक आसक्ति पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती है और अनर्थ क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज रहता है। लेकिन वंस वन हैज अवेकन्ड फ्रॉम ड्रीम, अपने स्वप्नावस्था से जो जागृत हो गया है, तो उसके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है भगवान कृष्ण के से प्रेम में सेवा में अपने आप को लगा कर रखने के लिए। ओके, तो इसी के साथ एक श्लोक हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। जैसे कि
अभी तक मुझे लगता था कि आत्मा और परमात्मा सेम सेम होते हैं। बट आपने बताया कि इन दोनों में डिफरेंस होते हैं, तो वही डिफरेंसेस जानने थे कि आत्मा और परमात्मा में डिफरेंसेस क्या होते हैं। यस। तो आत्मा परमात्मा जो है क्वालिटी वाइज गुण के हिसाब से सेम रहता है। म्यूट कर लीजिए दोनों। दोनों सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन आत्मा माइन्यूट होती है, अणु होती है यानी, और परमात्मा विभु होते हैं। ये एक डिफरेंस है। जैसे सूर्य का ग्लोब और सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें में जो क्वालिटी है वो सूर्य के अंदर भी वही क्वालिटी है, लेकिन सूर्य का जो ग्रह है वो विशाल होता है, और सूर्य की किरणें जो है उसका अंश होती है, और सूर्य की किरणें जो हैं सूर्य पे निर्भर होती हैं। तो इसी प्रकार से आत्मा अंश है और परमात्मा जो है विशाल है, विभु है, ग्रेट है, और आत्मा जो है भगवान पे निर्भर है। भगवान स्वामी है और आत्मा उनका दास है। भगवान मेंटेनर है और आत्मा मेंटेन्ड है। भगवान पालन पोषण करते हैं और आत्मा पालित होती है। इसलिए साइमल्टेनियसली एक ही समय पे समानता भी है, गुणों के हिसाब से समानता है, लेकिन उनके निर्भरता और उनके क्वांटिटी के हिसाब से अंतर भी होता है। ठीक। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी, आज मैंने कृष्णा प्रभु जी के कहने पे आज मैंने फर्स्ट टाइम 17 माला का जाप किया, और मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप ओके। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें गाइड करते रहिएगा। हरे कृष्णा। ओके, बहुत अच्छा है। आप ऐसे डेली प्रयास करिए करने का। नाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी हम लोगों में भी अगर कृष्ण का अवतार है, हम लोगों भी आत्मा वित्मा है, तो ये हमारे कर्म ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं कि जो हमें गलत या सही वही डिसाइड होता है कि कर्म जैसे करते हैं हम लोग। तो हमें सही ज्ञान क्यों नहीं होता है सही वक्त पे कि हमारे कर्म अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो वाले। और कभी कभी हम लोग कर्म करते हैं, उसका इफेक्ट हम लोग को ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा मिलता है। हम जिससे एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा मिलता है, और कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं उसके बाद भी कर्म का आउटपुट नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता हाँ, है? सही बात है। तो क्योंकि पिछले कर्मों का भी हिसाब किताब रहता है, इस जन्म के कर्म का भी योगदान है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म का भी योगदान है। तो इसलिए हम केवल इसी जन्म में बहुत कुछ कर्म करके हम अगर सोचेंगे सफलता मिल जाए, तो जरूरी नहीं है। अगर पिछले कर्म हमारे निगेटिव है कुछ, तो इसलिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और रही बात अध्याय जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो, लेकिन उसका अलग अकाउंट चलता है उसका। पिछले जन्मों के जो भौतिक पुण्य या पाप कर्म है, उसके कारण आध्यात्मिक जो कार्य है उसका फल उस पर प्रभावित नहीं होता है। हालांकि पिछले जन्म के जो पाप पुण्य कर्म के कारण जो सुख दुख आता है, वो हमारे डिसीजन को प्रभावित करता है, लेकिन हमारे ऊपर है। फिर भी चॉइस हमारे ऊपर है कि हम चूज चूज कर सकते हैं। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो भौतिक रूप से, हम चूज कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में। और एक बार वो चूज किया अगर कोई प्रॉपरली वैष्णव के संग में रह करके, तो कैसी भी भौतिक परिस्थिति में क्यों ना हो, आध्यात्मिक मार्ग उसके लिए भौतिक चीजें अप्रभावित करते हैं, भौतिक चीजें उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं। ओके। ठीक है, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा।